अब कुछ लोग कहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट आया था कि जिसमें बच्चे को, वो गरीब बच्चों का भी एक प्रतिशतता तगड़े स्कूलों को पढ़ानी थी। मैं तुम्हें बता दूं बेटा, हाँ, ऐसे किसी बच्चे से पूछ के देखना जो पढ़ते हों। वो बच्चे जो होते हैं ना, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के होते हैं, ये रियलिटी है। मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है, मैंने उससे बहुत अच्छी तरह बात की। वो बताती है कि मम्मा, ऐसे बच्चों को ना बच्चे थोड़ा कट ऑफ रखते हैं, उनके साथ सब बच्चे उठते बैठते नहीं हैं बेटा। तुम्हें ये लगता हो कि सब उनके जैसे होते, नहीं होते। वो जाके उस क्राउड के साथ कभी भी कोप अप नहीं कर पाते। अब क्लास के 35 बच्चे हैं, इनमें से मान लो 5 बच्चे सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं। 30 बच्चे वो हैं जिनके पिताजी की महीने की तनख्वाह 1.5 लाख 2 लाख, कहीं डीपीएस में पढ़ते हैं, या जिनकी माँ भी वर्किंग है, लाख रुपए माँ लाती है, उसका भी अच्छा जॉब प्रोफाइल है, पिताजी का बिजनेस है, कहीं बढ़िया कामकाज है, 2.5-3 लाख महीने के घर में आने ही आने हैं। उनके साथ आपने ये 5 बच्चे एडजस्ट तो करा दिए। किसी के पिताजी मजदूरी करते हैं, कोई रेहड़ी लगाते हैं, पर बेटा ये सिर्फ एडमिशन तक काम नहीं होता ना। उस क्लास में जब वो बच्चा रोज जाता है ना, और जब वो अपना लंच बॉक्स बाहर निकालता है, तो उसको शर्म आती है, क्योंकि जिसके पिताजी रेहड़ी लगाते हैं वो रोज बहुत अच्छा खाना, सो कॉल्ड अच्छा खाना कैसे अफोर्ड करेंगे। वो तो बेचारा 2 रोटी या पराठे और एक अचार का पीस ले जाएगा। लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं, वो तो कभी कुछ लेके आ रहे हैं, कभी कुछ लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। ये सिर्फ टिफिन तक भी सीमित नहीं है, ये उनकी यूनिफॉर्म में भी दिखेगा। क्योंकि जिस बच्चे के घर में 2.5-3 लाख का महीने का काम है, उसके तो कपड़े रोज धुलेंगे, बढ़िया प्रेस होगी उस पर। और जिसके पिताजी रेहड़ी लगाते हैं, वो तो रोज कपड़े धोने के आदी ही नहीं है, उसके कपड़े महीने में 10 बार धुल जाएंगे, 3 दिन में 1 बार धुलेगा, उसके कपड़ों पे तो बढ़िया कोई प्रेस नहीं करेगा। तुम्हें लगता है वो बच्चे इक्वालिटी फील करते होंगे क्लास में? नहीं, ये फालतू की बात है बेटा। जो बच्चे झेल रहे हैं ना, नियम अच्छा बना दिया, सुन के हमें भी अच्छा लगा था, लेकिन जो बच्चे जी रहे हैं, झेल रहे हैं, उनसे पूछ के देखें कि क्या उन 3-4-5 बच्चों के साथ बाकी 30 बच्चे कभी बैठ के खाना खाते हैं, या उनसे कभी बात करते हैं, या उनको कभी अपनी कॉपियां देते हैं काम करने के लिए। आप खुद जाके ऑब्जर्व करना, वो 4-5 बच्चे बिल्कुल अलग रहते हैं। उनका सिर्फ अपना एक ग्रुप है, क्योंकि वो हीनता फील करते हैं अपनी यूनिफॉर्म में, अपने उठने बैठने के तरीके में, अपनी जबान में। बच्चे कह देते हैं, बच्चे मन के सच्चे। आजकल बेटा बच्चे भी बहुत तेज हैं, छोटे छोटे बच्चों को पता है कि इनसे बात करनी है, इनसे बात नहीं करनी। ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं उनके अंदर हीनता की भावना लाएगा। तो सरकार जो स्टेप लेती है, अच्छाई के लिए लेती है, नो डाउट, पर सरकार को उसको एनालाइज भी करना चाहिए टाइम टू टाइम कि हमारे इन स्टेप्स का कुछ फायदा भी हो रहा है। प्राइवेट स्कूलों को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारी का स्तर आप बढ़ा नहीं रहे हो, तो जो बीच का कमाने वाला आदमी है, जो 22,000, 25,000, 28,000 कमाता है, जिसके 2 बच्चे हैं, वो कहाँ जाए? अगर आप इन छोटे स्कूल्स को बंद करेंगे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चल रहे हैं, तो उस आदमी का तो बेचारे का मरना हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट में वो अफोर्ड नहीं कर सकता 2 बच्चे, सरकारी में भेज के उसकी आगे की जिंदगी तबाह है। तो इसका मतलब सरकार को इस पे कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए। और ये सिर्फ कागजों में ना हो कि हमने तो जी प्राइवेट स्कूलों के ऊपर लगाम कस दी, सबको पता है एज इट इज चल रहा है। एक रिपोर्ट में देख रही थी, द लल्लन टॉप की, डीपीएस द्वारका की रिपोर्ट थी, उसमें माँ बाप, 5-7 माँ बाप के इंटरव्यूज थे, वो तुम भी देखना। तो आजकल तो बेटा हर चीज प्लेटफॉर्म पे है, अब कोई किसी को पागल तो बना नहीं सकता। उन 4-5 माँ बाप ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा हम फीस दे देंगे, उनके बच्चे सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जैसे भी रहे होंगे, तो उन्होंने कहा हम फीस दे देंगे, लेकिन हम वो फीस देंगे जो पहले से डिसाइडेड है। अब बढ़ गई होगी फीस, तो उनके बच्चों को पता है क्या करते थे? ये अब की घटना बता रही हूँ, 2025 के मार्च अप्रैल की, तुम भी देख लेना उसको। उनके बच्चों को ना सुबह वो आते, वहीं गेट पे पकड़ लेते, किसी बच्चे से हाय हेलो भी नहीं करना, उनको एस्कॉर्ट करके एक कोई गार्ड जो स्कूल का था, लाइब्रेरी में ले जाके बैठा देते, पूरे दिन उन बच्चों को क्लास में नहीं जाने देते जिसने फीस नहीं भरी, और वहीं बैठा के रखते। अब वो सारे अलग अलग क्लास के, कोई 3वीं का, 5वीं का, 8वीं का, 9वीं का, इस तरह से। फिर उनका सारे स्कूल का लंच टाइम एक होता, बच्चे बाहर जाते हैं, बातचीत करते हैं, उनका लंच ब्रेक अलग करते, उनकी पूरे दिन कोई क्लास ना लगती, उनका लंच ब्रेक अलग। यानी जब सारा स्कूल पढ़ रहा है तब उनका लंच ब्रेक कर रहे हैं। अब वो 7-8 बच्चे कहाँ जाएं, किसके साथ खेलें? उनकी किसी से बातचीत ना होने दें, उनको क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया कि इनको पता ही ना चले होमवर्क क्या मिला। ये मैं अब 2025 की बातें बता रही हूँ, जब जागरूकता इतनी ज्यादा है। तो तुम जो ये सोच रहे हो ना अगर कि बराबरी आ गई है और वो बच्चे बराबर, कोई बराबरी ट्रीटमेंट नहीं है बेटा, बहुत बुरा हाल है। सोचो उन बच्चों को रोज कितना ह्यूमिलिएटेड फील होता होगा। 9वीं क्लास का एक लड़का जब रोज जा रहा है और उसकी क्लास की लाइन अलग है, वो अलग खड़ा है, फिर वो क्लास तो गई क्लासरूम में और वो चला गया लाइब्रेरी में, और उसको न वॉशरूम में उनसे बात करने की, वॉशरूम भी लेके जाते हैं अकेले
कि किसी से बात ना करे। ये अब के आज 2025 जब हम इक्वालिटी की बातें करते हैं, बराबरी की बातें करते हैं, तब पेरेंट्स की आप बीती है और नेशनल लेवल के चैनल्स पर है। तो ये सरकार को समझना पड़ेगा कि भैया हर किसी के बस की प्राइवेट स्कूल्स की फी पूरी पे करना नहीं है। तो या तो सरकार गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टैंडर्ड को अपग्रेड कर दे, कागजों में नहीं रियलिटी में। अगर करती है तो सरकार के लिए फिर कोई ऐसी वो होनी चाहिए कि भाई जितने लोग इस सिस्टम में हैं उनके बच्चे पढ़वा के दिखाओ ना कि हाँ हमने अपग्रेड कर दिया। टीचर्स भी कहें भाई हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ लें। अगर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत है, क्यों नहीं पढ़ाते हैं भाई, सिस्टम अलाउ नहीं करता। तो जो आपके ऊपर का सिस्टम है उसके बच्चों को कंपलसरी कर दो इसमें पढ़ना। अगर नहीं कर सकते तो क्यों फिर ढिंढोरा पीटते हो कि जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनको बंद कर दो। कोई ऑप्शन तो रखो। क्या ये अनपढ़ रहेंगे, या तो सरकारी में जाएंगे या अनपढ़ रहेंगे।